दूरदर्शन के भोपाल केंद्र में कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न रोकथाम, निषेध और निवारण को लेकर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। आंतरिक शिकायत समिति दूरदर्शन द्वारा आयोजित इस कार्यशाला में पीओएसएच अधिनियम 2013 के प्रावधानों की जानकारी दी गई। कार्यशाला को वरिष्ठ समाज सेवी अनीता आर्य ने लैंगिक समानता और संबंधित मामलों को लेकर अपना उद्बोधन दिया, जबकि लेबर जज सीमा श्रीवास्तव ने पीओएसएच अधिनियम से जुड़ी अहम जानकारी प्रदान की। इस दौरान उपनिदेशक पीआईबी सत्येंद्र शरण ने कार्यालयीन गरिमा, अनुशासन और महिलाओं के प्रति व्यवहार विषय पर वक्तव्य प्रदान किया। कार्यशाला में हुई चर्चा का सार संक्षेप दूरदर्शन समाचार में कार्यरत स्टाफ अंकुर जैन और महेश मेवाड़ा द्वारा प्रस्तुत किया गया। इस मौके पर दूरदर्शन समाचार प्रमुख पूजा पी वर्धन, समाचार संपादक श्रीकांत सुकुमार, निदेशक अभियांत्रिकी अरुण जैन, कार्यक्रम प्रमुख जयंत श्रीवास्तव, दूरदर्शन की आंतरिक शिकायत समिति की अध्यक्ष अनीता गौतम सहित केंद्र के कई अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। किसी भी संस्था का उद्देश्य सिर्फ ये नहीं है कि महिलाओं को हम सुरक्षित वातावरण दें, बल्कि महिलाओं और पुरुषों दोनों को ही एक सुरक्षित वातावरण हम प्रोवाइड करें। और इसीलिए जब मैं मैडम से डिस्कस कर रही थी कि पुरुषों को इस कार्यशाला में क्यों बुलाया जाए, तो मैंने यही कहा कि पुरुषों को भी सेंसिटाइज करना बहुत ज़रूरी है कि किस प्रकार का वो वातावरण अपने सहयोगी महिला कर्मियों को दें, जिससे कि एक रिस्पेक्टेबल, एक सेफ और एक डिग्निफाइड इन्वायरमेंट, एक वर्क प्लेस हम संस्था के रूप में, एक कलीग के रूप में उन्हें प्रोवाइड कर सकें। कार्यशाला का लाभ हम सभी लें। हम सभी एक जिम्मेदार पद पर बैठे हैं यहाँ पे और अपनी अपनी जिम्मेदारियों का कार्यालयीन गरिमा के अनुरूप और कार्यालयीन सीमाओं में रहकर हम पालन करते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये कार्यशाला हम सबको एक नई प्रेरणा, एक नया दृष्टिकोण हमारे कार्यालय को बेहतर बनाने में सबको प्रदान करेगी। अकेला कार्यशाला नहीं है, ये नारी अस्मिता से जुड़ा हुआ और उसकी गरिमा से जुड़ा हुआ मामला है। यदि हम विकार से दूर रहेंगे कि किस हमारे बगल में बैठी जो सहयोगी हैं, महिला हैं, अगर ये नज़रिया हमारा हट जाए विकार मन का कि उसने कैसे कपड़े पहने हैं, कैसे बाल पहने हैं, कैसे बाल लगाए हैं, आज वो किस ढंग से आई हैं, ये अगर हम सोचना छोड़ दें, जरा सा भी हमारे दिमाग में ना आए, तो इस उत्पीड़न अधिनियम की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, न कमेटी की। जेंडर की असमानता हमें ही खत्म करनी है और हमें ही उसके लिए एक ठोस कदम उठाने हैं ताकि हम लोग इक्वल हो सकें। मेल और फीमेल में कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। और जितनी भी, देखिए, अगर हम वर्किंग प्लेस की बात करें तो जितनी मेल को फैसिलिटीज़ है उतनी महिलाओं को भी फैसिलिटीज़ है। वर्किंग प्लेस पे जो महिलाएं रहती हैं उनको बहुत सारी समस्याओं से जूझना पड़ता है। उन समस्याओं के निराकरण के लिए यह एक्ट को लागू किया गया है वर्ष 2013 में। अब यदि हम ये देखें कि कौन महिला है जो इस एक्ट के अंतर्गत आ सकती है, तो वास्तव में व्यथित महिला, जिसको कि पुरुष कर्मचारी कह सकते हैं, पुरुष कर्मचारी अपने साथ काम करते करते क्या क्या निंदनीय कार्य करते हैं, उनके प्रोटेक्शन के लिए यह समितियां जो बनी हैं एक्ट के अंतर्गत, उसमें कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है, कर सकती है। महिलाओं के प्रति कैसा व्यवहार रखा जाना चाहिए, इसे हम 4 सकार यानी 4 सा से बने हुए जो शब्द हैं उनसे हम समझ सकते हैं। और वो 4 सा हैं, पहला है सम्मान, दूसरा है सहानुभूति, तीसरा है समानता और चौथा है सहयोग। महिलाओं के यौन उत्पीड़न वाला जो विषय है ये बड़ा ही गंभीर विषय है और इसको परिभाषित करना इतना आसान नहीं है। और दूसरा जो बड़ी बात है, फीडबैक की अगर हम बात करें तो इसको किन शब्दों में परिभाषित करें या अपनी बात रखें, ये भी मुश्किल है। ये हमें खुद अपने आत्म चिंतन से समझना होगा कि हमें किस तरीके से महिलाओं के प्रति सम्मान रखना है। अत्याचार की पराकाष्ठा आमंत्रण है उस शक्ति का जिसने कभी दुर्गा तो कभी लक्ष्मीबाई नाम पाया है। अबला, इस शब्द में निहित मर्यादित बल, अगर आप अ को हटा दें तो इसमें निश्चित रूप से बल है, पीछे भी अ है और आगे भी अ है। अबला, इस शब्द में निहित मर्यादित बल जब देहरी लांघता है तो बन जाता है पथ प्रदर्शक मानवता का, संबल बिलखते दिलों का, टूटते विश्वासों का। अत्याचारी बेलगाम अश्वों से धूसर होते क्षितिज में स्वर्णिम आशा का संचार करती वह जो जननी है, जो संपूर्ण है, जो सशक्त है, वह जो नारी है, वह जो नारी है।